नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी का मंत्र जो कि अति उग्र है और इसके द्वारा आप अपने घर की निगेटिव एनर्जी को भी हटा सकते हैं। और यदि किसी के शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी है, पुरानी है, 10 साल से है, 15 साल से है या अभी की है, तो एक बार के प्रयोग से ही ये हट जाता है। हनुमान जी का ये उग्र मंत्र साबर मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आपको सिर्फ जागृत करना है। जागृत करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है वो देख लीजिए। पहला, हनुमान जी का एक पंचमुखी चित्र, लाल रंग का एक कपड़ा जिसमें आप हनुमान जी की फोटो रखेंगे, लाल रंग का आसन जिसमें आप बैठेंगे, लाल रंग के वस्त्र जो आप पहनेंगे, 5 अगरबत्ती, 5 तरह की मिठाइयाँ, पान, बगला पान, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल और मूंगे की माला। यदि मूंगे की माला नहीं है तो आप सूखे हुए चने को सिंदूर में रख के 108 बार काउंटिंग के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उग्र मंत्र है, इसलिए इसको सिद्ध करने की कोशिश नहीं करिए क्योंकि इसकी ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए 108 बार आपको इसे पढ़ना है और 108 बार पढ़ते समय ये आपको याद हो जाना चाहिए। और 108 से आप बिल्कुल भी एक मंत्र ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उग्र होती है। साधारण सा दिखने वाला ये मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? मंत्र का प्रयोग यदि आप किसी स्त्री के लिए करते हैं तो उसके बाएं कान में बोलेंगे 3 बार, और यदि किसी पुरुष के लिए करते हैं तो उसके दाहिने कान में बोलेंगे 3 बार, यानी लेफ्ट कान में लड़कियों के, औरतों के, और राइट कान में पुरुषों के, बच्चों के बोलना है आपको। ठीक है। अब ये मंत्र आपको 3 बार बोल के कान में और छोड़ देना है। ये 3 बार पढ़ते ही जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो छोड़ देगी शरीर को। यदि ऐसा होता है कि वो नहीं छोड़ रही है तो आपको क्या करना है, 3 बार 3 दिन तक बोलना है। जैसे आपने सुबह कान में बोला है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी आप करिए। शाम को बोला है तो शाम के समय ही 3 बार करना है, यानी आज, कल, परसों, ऐसा। ये 3 दिन करने के बाद 10 साल 15 साल पुरानी भी कोई एनर्जी होगी वो भी छोड़ के शरीर को चली जाएगी। दूसरा, इस मंत्र के प्रभाव से यदि किसी के घर में पष्टकर्म यानी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि किया गया है तो उसका भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये इतना उग्र मंत्र है। तो हनुमान जी के इस उग्र मंत्र को जैसा मैं बताऊंगा आपको उसी तरह से पढ़ना है, अपनी तरह से नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही आपको इसे पढ़ना है। ये यूज में जब आप भी करोगे तो आपको ये याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, और 108 बार से ज़्यादा इसे आप पढ़ना नहीं है। तो पहला क्या करना है, इसको जागृत करना है। जागृत किस दिन करना है? मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो और बाकी सब सामान के साथ इसे पहले जागृत करना है 108 बार पढ़ के, और प्रयोग करने में मात्र 3 बार पढ़ना है। तो मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। ओम नमो बलवंतकारी, 9 खंड में ज्योति तुम्हारी, भीम के भुजा उखाड़े, मेरु पर्वत मस्तक घर लाए, जबी छुड़वे तभी लाए, सुपारी जायफल पंचभुजा ब्रह्मा के, ओम नरसिंह के मात, देव अनंत शीस चढ़ाए, आओ हनुमन रोम रोम में आओ, हनुमन चाम चाम में आओ, हनुमत नवनाड़ी 72 कोट में, हनुमत टेस राजा, रामचंद्र के कार्य साधा, सो जग जग मात हमारे, साधिए देखो आया वीर हनुमंत। ये है मंत्र, इसको आपको पढ़ना है। और यदि इसका आपको लगता है कि और उग्र प्रभाव देखना है तो एक नींबू ले लीजिए, पानी ले लीजिए, 3 बार मंत्र को पढ़ के और पानी में फूंक मारिए, नींबू शरीर से उतार के किसी चौराहे पे आप फेंक दीजिए, और ये तत्क्षण काम करने वाला मंत्र है। दूसरा, यदि बहुत दिन से
किसी को प्रॉब्लम हो रही है और शरीर पे वो चीज़ प्रकट नहीं हो रही है, तो एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है और मंत्र लिखना है ओम हम हनुमते नमः लाल रंग से, और उसे फोल्ड करके उसके ऊपर कोई हैवी पत्थर रख दीजिए। तत्काल वो शरीर में आके बोलना शुरू करेगा और छोड़ देगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।